आई लव माई इंडिया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो मैं आगे कहने जा रहा हूँ, इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है कि यस, आई लव माई इंडिया। क्योंकि मैं एक आज जो है बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा। और वो टॉपिक ये है कि इंडिया जो है बहुत सारी चीज़ों के लिए बदनाम है। या तो उनका नाम है कि माइंडसेट ही यही है, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक बिल्ड किया गया है पूरे वर्ल्ड भर में। और वो चीज़ ये है कि हमारे यहाँ के जो मर्द हैं वो चाहते हैं कि जो फर्स्ट बोर्न बेबी हो वो लड़का हो। और ये चाहने वाले दुनिया के इंडिया में 5% लोग हैं। मर्द ऐसे जो है 5% जो ऐसा चाहते हैं। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ और सिर्फ 5%। तो बाकी के जो 95% जो है वो चाहते हैं सिर्फ महिलाएं। वो चाहते हैं कि उनके घर में जो फर्स्ट बेबी हो वो लड़का हो। और ये चाहने वाला उनकी सासू माँ हो सकती है, या कई बार वो खुद, या कई बार उनकी माँ जो उस बच्चे को जन्म देंगी। ठीक है कि और ऐसा क्यों? क्योंकि इनके पीछे लॉजिक भी है। लॉजिक भी है और ये बहुत पीढ़ियों से कुछ कल्चरल भी है। क्योंकि ये है, हम लोग में कल्चर ये है कि एक लड़की की जब शादी हो जाती है तो वो अपने मायके के यहाँ, मायके सॉरी ससुराल चली जाती है। तो ससुराल जब चली जाएगी तो जो यहाँ पे अपने घर में, वहाँ पे जो मम्मी उसकी पाल-पोस के बड़ा करेगी, शादी के बाद कर देने के बाद वो अकेली पड़ जाएगी। तो फिर उसको देखने वाला कोई नहीं होगा, वो डिपेंडेंट हो जाएगी बहुत ज़्यादा और उसे सहारा देने के लिए कोई नहीं होगा। पर यहीं पर अगर उसके घर में एक लड़का पैदा हो, तो वो उसकी देखभाल कर सकेगा, उसकी हर हालत में देखे, क्योंकि उसे कहीं जाना नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये करना ही चाहिए, बट इस चीज़ के लिए हमें मेल्स को बदनाम किया गया है कि सिर्फ़ हम ही चाहते हैं ऐसा। नहीं, महिलाएँ भी चाहती हैं। उसका रीज़न यही जो मैंने बताया, इसी के आस-पास सारी चीज़ें घूमती रहती हैं। और उसमें से ये है कि अगर वो कई बार बीमार पड़ जाती है, क्योंकि बीमार पड़ जाएगी तो उसको देखभाल करने के लिए कौन? ये बात है। और बात दूसरी बात ये भी है कि जैसे-जैसे वो बड़े होते हैं, वैसे-वैसे वो बूढ़े भी होते जाते हैं। उनकी काम करने की क्षमता कम होते जाती है। वो अपने आप को देखभाल, केयर करने की कैपेबिलिटी खोते जाते हैं धीरे-धीरे, टाइम टू टाइम। तो ऐसे में कौन चाहेगा ऐसा कि उनकी जो है सर्वाइविंग जो चीज़ है करने की, वो कम होते जाए, एकदम खत्म हो जाए। क्योंकि तब तक तो लगता है कि हाँ, कोई है जो हमें सहारा देगा, सहारा देगा। फिर शादी करने के बाद सब कोई भूल जाते हैं। मैंने अपने आस-पास में ही देखा है। पर यहीं पर वो खुद चाहती है कि उनके यहाँ पे अगर कोई लड़का होता है, तो वो क्या है कि उनकी ज़िंदगी भर मदद करेगा। वो स्टैंड रहेगा उसके सामने। अब ये अलग बात है कि वो उसके साथ में रहता है, नहीं रहता है, वो टेक केयर करता है, नहीं करता है। लेकिन अगर वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही सोच के वो चलता है कि वो लेडी के बारे में बात कर रहा हूँ जो उसे पैदा कर रही है। क्योंकि माँ के बारे में कि वो उसे बुढ़ापे में वो सहारा बनेगा। और ये बात फैक्ट वाली सच भी है। और दूसरी बात ये है कि हर कोई सर्वाइवल के बारे में चिंता करता है कि हम आगे कैसे जिएँगे, और यही यही चीज़ उसे चिंता खाए जाती है। क्योंकि मैंने देखा, और ये चीज़ आप लोग भी अपने आस-पास देखे होंगे कि जिनके घर में एक मेल पर्सन नहीं होता है, तो उन फैमिलीज़ को बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, सोसाइटी का, जो कि प्रॉब्लम्स तो यूँ नहीं कह सकते, बट वो प्रॉब्लम उनके लिए बहुत भारी प्रॉब्लम होती है।
जैसे कि उनके घर में कोई भी हमला कर देगा, कोई भी कुछ भी कह के, सुना के चला जाएगा। बेवजह के उन पे गलत-गलत इल्ज़ामात लगाए जाएँगे और उन्हें सोसाइटी में बदनाम करने की कोशिश किया जाएगा। कई बार तो कोई ब्लैकमेल करता है, कोई थ्रेट देता है, बहुत सारी चीज़ों से। आप जितना गंदा से गंदा सोच सकते हैं, वैसा लोगों के साथ होता है। लेकिन यहीं पर अगर एक मेल पर्सन हो उनके घर में, तो मजाल है कि कोई उनकी तरफ आँख उठा के भी देखे। ऐसा बहुत कम या नहीं के बराबर देखा जाता है। क्योंकि ऐसा करने के लिए लड़ने के लिए है, और ये चीज़ आज की जो है यंग जनरेशन के लोग नहीं समझ पाएँगे। जब तक वो यंग है, ये चीज़ नहीं सोच पाएँगे कि ऐसा क्यों, क्यों, क्यों? जैसे वो आजकल एडवर्टाइज़मेंट में भ्रूण हत्या लड़की लोग को, और क्या इसी वजह से जो है, क्या लड़कियाँ कम हैं? ऐसा बिल्कुल भी गलत बात है। क्योंकि ऐसा हो सकता है ये सच हो, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता, तो जिन देशों में लड़कों की संख्या कम है और लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, तो क्या उस देश में लड़कों को मारा जा रहा है बचपन में ही? नहीं, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। कई बार ये नेचुरल भी होती है, जिनमें लोगों का कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत बार देखा गया है, इसलिए आप इस बेसिस पर आप ये फैक्ट नहीं कह सकते, और इस चीज़ के लिए सिर्फ़ मेन ज़िम्मेदार है, ऐसा भी नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा कोई ये जो फैक्ट है, ये आप जान कर के बस ये कह सकते हो कि अगली बार से अगर हो, तो सिर्फ़ मेल्स को जज मत किया करो इस बेसिस पे, क्योंकि वो चाहता है। नहीं, वीमेन पसंद भी चाहती है। वो खुद चाहती है कि उनके घर में एक लड़का पैदा हो। और बाकी सारी और भी कुछ बातें हो सकती हैं, जैसे कि उनके बिज़नेस जो होगा, अगर फैमिली बिज़नेस होगा तो उन्हें टेक ओवर करने के लिए, या बहुत सारी चीज़ें जो होंगी, जो वो करना चाहते थे, जो उनका प्रोस्पेक्ट, उनका जो ड्रीम होगा या जो होगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जो वो चाहते होंगे कि आगे में ये टेक ओवर करेगा, ये सँभालेगा, वगैरह-वगैरह चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें को लेकर के हर कोई चाहता है कि हर कोई मेल बॉय हो, मतलब कि एक बॉय बेबी पैदा हो सबसे फर्स्ट में, बाकी ठीक है, ये कह के। तो मैं बस इस वीडियो के थ्रू, ये वीडियो इतनी लंबी हो गई है, बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ों के लिए सिर्फ़ मेंस ज़िम्मेदार नहीं है, ये अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये सच हो सकती है, पर सच में से सिर्फ़ 5% पूरी की पूरी बात सच नहीं है। तो प्लीज़ डोंट जज मेल, और उन्हें एक टैग मत दिया करो यार, क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं हैं। सो प्लीज़, थैंक यू।